नमस्कार। लोक गाथा में आज आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे स्वामी राम सुखदास जी महाराज ईश्वर की पूर्ण तत्वता और ईश्वरवाद और बड़प्पन के विषय में क्या कहते हैं। मनुष्य मात्र अपने में एक कमी का, अपूर्णता का अनुभव करता है। अगर इस अपूर्णता की पूर्ति की कोई चीज़ नहीं होती तो मनुष्य को अपूर्णता का अनुभव होता ही नहीं। जैसे मनुष्य को भूख लगती है तो सिद्ध होता है कि कोई खाद्य वस्तु है। अगर खाद्य वस्तु होती ही नहीं तो मनुष्य को भूख लगती ही नहीं। वैसे ही मनुष्य को अपूर्णता का अनुभव होता है। अगर पूर्ण तत्व होता ही नहीं तो मनुष्य को अपूर्णता का अनुभव होता ही नहीं। उस पूर्ण तत्व को हम ईश्वर कहते हैं। अब हम ईश्वरवाद और बड़प्पन के विषय में जानेंगे। कोई भी मनुष्य अपने से किसी को बड़ा मानता है तो उसने वास्तव में ईश्वरवाद को स्वीकार कर लिया, क्योंकि बड़प्पन की परंपरा जहाँ समाप्त होती है वही ईश्वर है। पातंजल योग दर्शन में आता है, यह ईश्वर काल या समय की सीमा के बंधन से परे होने के कारण पूर्व में उत्पन्न हुए सभी गुरुओं का गुरु है। भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, आप ही इस चराचर संसार के पिता है, आप ही पूजनीय है और आप ही गुरुओं के महान गुरु है। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है। अब हम इस श्लोक को और विस्तृत रूप में जानेंगे। कोई व्यक्ति होता है तो उसका पिता होता है और उसके पिता का कोई पिता होता है। यह परंपरा जहाँ समाप्त होती है उसका नाम ईश्वर है। कोई बलवान होता है तो उससे भी अधिक कोई बलवान होता है। यह बलवत्ता की अवधि जहाँ समाप्त होती है उसका नाम ईश्वर है, क्योंकि उसके समान बलवान कोई नहीं। कोई विद्वान होता है तो उससे भी अधिक कोई विद्वान होता है। यह विद्वत्ता की अवधि जहाँ समाप्त होती है उसका नाम ईश्वर है, क्योंकि उसके समान विद्वान कोई नहीं। तात्पर्य, बल, बुद्धि, विद्या आदि गुणों की अवधि जहाँ समाप्त होती है वही ईश्वर है, क्योंकि उसके समान कोई नहीं है। इसलिए हमें ईश्वर में मानना चाहिए। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लोक गाथा को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।